नवजीवन की पहली कहानी, माँ की ममता सबसे पुरानी, पहला आहार पहला प्यार, बचपन का सबसे सुंदर उपहार। हर बूंद में पोषण छिपा है, हर घूंट में जीवन जुड़ा है। स्तनपान है शिशु का हक, इससे ही बनती है सेहत मजबूत और परिपक्व। माँ भी रहे स्वस्थ, शिशु भी खिले, स्तनपान से दोनों को दिन सुनहरे मिले। 1 से 7 अगस्त है, संदेश यही, स्तनपान है जरूरी, समझो इसकी महत्वता सही। तो आइए मिलकर फैलाएं ये बात, हर माँ को दे सही जानकारी, पूरा साथ। विश्व स्तनपान सप्ताह में ले ये प्रण, हर नवजात को मिले माँ का अमृत धन। अपना रेडियो 96.9 FM द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, अपना रेडियो 96.9 FM पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, हर साल अगस्त के पहले वीक यानी 1 से लेकर 7 अगस्त के दौरान माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। किसी भी बच्चे के जीवन की शुरुआत स्तनपान से बेहतर नहीं हो सकती, या यूँ कहें कि इससे अच्छा कुछ भी संभव नहीं है। ये बच्चों और माताओं दोनों को स्वास्थ्य, पोषण और भावनात्मक फायदे देता है। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता। स्तनपान कराने और इसको बनाए रखने के लिए माताओं को सहयोग की आवश्यकता होती है। माता का दूध शिशु के लिए कैसे फायदेमंद होता है और क्या है सही तरीका, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपा, जो कि आर्टेमिस अस्पताल गुरुग्राम में एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर दीपा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर, माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि इस वीक को मनाने का उद्देश्य क्या है। ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1992 से हर साल मोर देन 100 देशों में 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है, और उसका मूलभूत उद्देश्य औरतों में, नई जो माएँ हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जागरूकता लाना है। वो है ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग, जिसको हम लैक्टेशनल काउंसलिंग भी कहते हैं। मूलभूत उद्देश्य वही है कि माओं में, औरतों में जो नई नई माँ बनी है उनमें ब्रेस्ट फीडिंग को लेके उसकी जागरूकता करना। बट इस थीम के साथ ये बता रहे हैं कि एक तो काउंसलिंग अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज नई माताएं होती हैं, उनको बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सी क्वेरीज होते हैं, बहुत से क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए WHO की तरफ से ये बोला गया है गवर्नमेंट को, यूजुअली तो हर अस्पताल में कोई ना कोई काउंसलर होता है, बट औरतों को टू मोटिवेट ये वाली सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए काउंसलिंग की। ये जो माँ का दूध है एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका मैक्सिमम यूज करके जो आर्टिफिशियल फीड हम यूज करते हैं उसके यूज को कम करना। क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल फीड बनती है वो हमारे कोई भी नेचुरल चीजों को, रिसोर्सों को खराब ही करती है। एंड व्हेन कोई माँ है जो ऑलरेडी जिसके पास इतना बढ़िया रिसोर्स है, उसके बारे में समझाना, उसके बारे में जागरूक करना। इसीलिए इस साल की थीम को हेल्दियर प्लैनेट बोला है कि इन आर्टिफिशियल चीजों का यूज कम, माताओं को काउंसलिंग की सुविधा, जिससे उनमें फीड कराने के लिए जागरूकता है। जब भी कोई महिला पहली बार माँ बन रही होती है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो माँओं में ये जागरूकता आना कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होएगी उसमें माँ का दूध पिलाना, उसका महत्व, इसको जागरूकता ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड ही शुरू करनी चाहिए आइडियली। जब भी माँ हमारे पास आती है रूटीन गायनी ऑब्स्टेट्रिक जो एग्जामिनेशन के लिए, वो सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव होती है कोई भी डॉक्टर को सुनने में। तो वो जो भय आता है बाद में बच्चा होने के बाद, उसको अगर हम एंटीनेटल पीरियड में ही एक्ट करना शुरू करें, उसको जागरूक करना शुरू करें, उसको ब्रेस्ट केयर समझाना शुरू करें, तो ये चीजें काफी हद तक औरतों को जो माएँ बनती है नई नई, उनको समझ में आएंगी। जी, इसके लिए मेन ये है कि उनको जो जागरूक करें। सबसे पहले तो जो एंग्जाइटी और फियर जो रहता है ना कि हम करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, फिर कई बार रिश्तेदारों से सुना होता है मुझे नहीं आया, ये देना पड़ा, ऐसा हुआ,
तो ये सब चीजें अगर हम शुरू से उनको समझाएं तो हर माँ दूध डेफिनेटली पिला सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखे, एंजाइटी फ्री रखे, और हमेशा कुछ भी अगर उसको क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी डिफिकल्टी होती है, तो वो अपने आसपास जब भी डॉक्टर से मिले या अस्पताल में कोई लैक्टेशनल काउंसलर से मिले या फिर रिश्तेदारों में ही जो उनके नियर डियर रहते हैं उनसे हमेशा पूछे। तो मेन ये है कि उनको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। ये नहीं है कि मुझसे नहीं होएगा। अगर वो मेंटली प्रिपेयर रहेगी फीड करने के लिए तो उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये 99% हर माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। नहीं पिलाएंगे वाली बात तो दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, और उसके बाद आपको अगर गाइडेंस मिलेगी तो आप डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से कर पाएंगे। नवजात शिशु को दूध पिलाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी तो यही है, जो लोगों में यूजुअली ये धारणा आती है कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ तो दूध नहीं पिला सकते या जल्दी पिलाना नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है डिलीवरी किसी भी रूप में हो, चाहे वो वजाइनल हो चाहे वो सिजेरियन हो। जितनी जल्दी हम माँ का दूध बच्चे के लिए शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी बच्चा दूध भी पीना सीखेगा और माएँ भी उससे इमोशनली और अटैचमेंट बेटर होएगा। जी, तो मेन ध्यान ये रखना है कि जल्दी से जल्दी हमें माँ का दूध, मतलब बच्चे को माँ के स्तन पे जरूर लगाना है। ठीक है। दूसरा, जब भी फीड कराते हैं खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। मदर जो भी है, न्यूबॉर्न मदर है, शी शुड बी ईटिंग हेल्दी खाना में जो रोटी सब्जी जो भी खाते हैं उसके अलावा फल फ्रूट और तरल पदार्थों की मात्रा डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। तीसरा, जब भी दूध पिलाते हैं तो ब्रेस्ट का केयर जरूर करना चाहिए, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा, बच्चे की पोजीशनिंग, हर माँ अपनी तरीके से पोजीशनिंग बना सकती है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। जिसमें आप सबसे कंफर्टेबल हो आप प्लीज उस पोजीशन में पिलाइए। किसी ने कैसे पिलाया, लेटा के बैठा के, उससे मतलब नहीं है। आपका कंफर्ट फॉरमोस्ट है। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबली पिलाते हैं प्लीज उसको जरूर अपनाएं। चौथी चीज, बच्चे की इनिशियली, बच्चा छोटा है, इनिशियल 4 to 6 वीक्स लगता है किसी भी न्यूबॉर्न को और आपको भी एज अ मदर टू एडजस्ट विद दिस ब्रेस्ट फीडिंग। बट अगेन, ऑल सेड एंड डन, किसी भी माँ का मोटिवेशन कि नहीं मैं पिलाऊंगी। दूसरा, स्ट्रेस फ्री, क्योंकि आप जितने एंशियस रहेंगे वो एंजाइटी आपसे बच्चे में जाएगी। तो उस चीज को बहुत जरूरी है अपने आप को स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री होके और पूरे मोटिवेशन के साथ कि नहीं मैं पिलाऊंगी, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी मदर को। तो जैसे मैम आपने यहाँ पर पोस्चर की बात की, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। हो सकता है लोगों में बहुत सारे मिथ भी हैं इस बात को लेकर। अगर माँ लेट करके बच्चे को दूध पिला रही है तो कहा यह जाता है कि नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि बच्चे का कान बहने लगता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? लेटाना पर्सन उसको अपन रिक्लाइनिंग पोजीशन कहते हैं, मतलब माँ का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा तकिए पे या थोड़ा रेड हो, उसके बाद आप करवट लेके डेफिनेटली पिला सकते हैं। जब भी पिलाएंगे तो कोशिश करें, खाली अगर बच्चा निपल से मुंह लगाएगा तो उससे मिल्क नहीं आएगा। जो आसपास का एरिया, जिसको काले एरिया को एरियोला बोलते हैं, वो वाला पार्ट भी बच्चे के मुंह के अंदर जाना चाहिए। ये ध्यान रहे कि बच्चा जब दूध पी रहा हो तो कोई भी ब्रेस्ट टिश्यू बच्चे के नाक में नहीं जाए, क्योंकि सडनली क्या होता है, आपने देखा होगा दूध पिला रहे बच्चा छोड़ देता है। बच्चे को जब सांस नहीं आएगी, आपकी ब्रेस्ट टिश्यू अगर वहां रहेगी तो बच्चा सडनली छोड़ेगा। तो माएँ फिर घबरा जाती हैं कि दूध नहीं पी रहा है। तो दे शुड बी कंफर्टेबली फीडिंग दोनों तरफ। अगर ऑपरेशन हुआ है या कोई भी मेडिकल वजह से बहुत लंबा नहीं बैठ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली रिक्लाइन होके अपने ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा तकिए पे सपोर्ट करके वो करवट से डेफिनेटली बच्चे को दूध पिला सकते हैं। उसके अंदर कोई भी मनाही नहीं है। पोजीशन लेट के या बेस्ट पोजीशन है अपने आप को रिक्लाइन करके बैठा के, और जब भी फीड कराना शुरू करें अपने आप को पूरा कंसंट्रेशन उसी पे देना है। हाथ धो के बैठे, पूरा मोटिवेटेड बैठे। कितना समय लग रहा है नहीं लग रहा है इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनिशियल 4 to 6 वीक्स आपके लिए नए हैं, बच्चे के लिए नए हैं। पूरा ध्यान अगर आप फीडिंग पे देंगे, हर माँ अपनी पोजीशनिंग, हर बच्चा धीरे धीरे एडजस्ट होके और फीडिंग डेफिनेटली कर पाता है। जी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, चाहे बैठ के पिलाएं या लेट के, बच्चे को बर्थ कराना जरूरी है।
ठीक है, बिकॉज जब भी बच्चा स्वेलो कर रहा होता है माँ का मिल्क, साथ में वो एयर भी कर लेता है। जैसे जब तक उसको डकार नहीं आएगी वो बच्चा वोंट बी कंफर्टेबल। इसलिए आप किसी भी पोजीशन में दूध पिलाते हैं बच्चे को वर्क जरूर कराएं, वो डकार बच्चे को दिलाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, अगर कोई बच्चा जन्म के बाद माता का दूध ना पी पाए तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? देखिए 99% एज आई सेड हर माँ फीड करा सकती है, मोटिवेशन की जरूरत है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता है कोई मेडिकल रीजन से या कुछ और पर्टिकुलर रीजन है, किसी दवाई पे है, तो अपने पीडियाट्रिशियन की फरमाइश पे अकॉर्डिंगली वो जैसे बताते हैं वो उस हिसाब से जो भी उनका आर्टिफिशियल मिल्क या एक्स्ट्रा मिल्क होता है वो पिला सकती है। बट 90%, 99% इफ दे आर वेल मोटिवेटेड दे विल बी एबल टू फीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चे को किस वक्त और कितना स्तनपान करवाना चाहिए? देखिए इनिशियल कोई टाइम नहीं है, एक टर्म यूज होती है फीड ऑन डिमांड, मतलब बच्चे को जब भूख लगे तब पिलाना है। फिर भी अमूमन इनिशियल 4 से 6 हफ्ते बच्चे को कम से कम 24 घंटे में 8 से 10 बार दूध की आवश्यकता होती है। हर 2 से 3 घंटे में बच्चा दूध लेता है, बट ये ध्यान रखना है कि नींद में उठा के नहीं लेना है। जब बच्चा एक्टिव है, जब लग रहा है कि बच्चा थोड़ा नींद से उठा हुआ है, तब फीड करना। मेन इम्पोर्टेंट ये 10 से 15 मिनट, कई बार इनिशियली 45 मिनट तक होता है कि हम दूध पिला रहे हैं, तो उसमें घबराना नहीं। ये धीरे धीरे टाइम, जैसे माँ थोड़ी सी प्रैक्टिस होएगी, थोड़ा सा बच्चा ग्रो करेगा, ये समय धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन टाइमिंग नहीं बनाना है। इट हैज टू बी फीड ऑन डिमांड। देखिए कुछ साइन होते हैं जब आपको लगता है कि बच्चा का पेट भर गया, तो खुद ही निप्पल छोड़ देगा वो। पहली बात ये, अमूमन जो न्यू बॉर्न्स होते हैं वैसे अपनी अंगूठी ये सब मुट्ठी बंद करके रखते हैं, वो रिलैक्स हो जाएंगे। आप निप्पल मुंह पे लगाओगे तो भी नहीं लगाएंगे, एंड दे विल स्लीप और थोड़े प्लेफुल हो जाते हैं। बच्चा क्रैंकी और रोना नहीं होता, दैट शोज कि बच्चे का पेट भर गया है। उस समय अननेसेसरी आपको पुश नहीं करना है कि नहीं मैंने 10 मिनट ही पिलाया, मैं और पिला दूं, वो गड़बड़ हो जाता है। ये कुछ साइंस हैं जो मदर को खुद धीरे धीरे समझ में आएंगे। जब बच्चे का पेट भरेगा उसके बाद आपको फीड नहीं कराना है। बच्चा सो रहा है अगर शांति से, तो भी नहीं उठाना है। हाँ 3 से 4 घंटे में अमूमन बच्चा उठ भी जाता है और आप दूध भी पिला रहे हो जी, तो कोई टाइम करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल 6 वीक, तो धीरे धीरे वो टाइम हो जाता है अपने आप ही। जो बच्चा है वो जन्म के बाद कितनी देर तक माता का दूध पिए बिना रह सकता है? देखिए माता के दूध के बिना बच्चा डेफिनेटली नहीं रहता है। हर अस्पताल में एक चीज कहलाती है कंगारू केयर। बच्चे को तो निप्पल लगाने की भी जरूरत नहीं होती। इफ यू लीव अ किड ओवर द मदर्स चेस्ट, वो अपने आप पहुंच के निप्पल पकड़ लेता है, जिसको हम कंगारू केयर कहते हैं। हर जगह यही प्रैक्टिस है। कोई भी डिलीवरी के बाद विद इन एन आवर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा दिया जाता है। किसी कारणवश अगर माँ नहीं दूध पिला रही होती है तो डॉक्टर की सलाह पे, जैसे जो नर्सरी के सिस्टर्स हैं या सिस्टर्स हैं, वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेती है। बच्चे को भूखा नहीं रखा जाता है किसी भी रूप। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार है, जो उसे और रोगों से भी लड़ने की शक्ति देता है? डेफिनेटली, इसीलिए माँ को ब्रेस्ट फीडिंग से वंचित नहीं रखना। तो मैम चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए ब्रेस्ट फीडिंग इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिए मोटिवेटेड रहना है। एंटीनेटल पीरियड में हम हर चीज पढ़ते हैं, लेकिन प्लीज ब्रेस्ट केयर के बारे में जरूर अपने जिस भी डॉक्टर को दिखाते हैं उनसे सलाह लीजिए। नंबर 1, अपने आप को मोटिवेट रखिए कि हम कैसा भी डिलीवरी हो हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है और अच्छे से खाएंगे। इन 99% आई कैन गारंटी हर माँ फीड करा पाएगी, अनटिल अनलेस कोई मेडिकल रीजन नहीं हो कि नहीं पिलाना है। अदरवाइज हर औरत जो माँ बनती है, इनिशियल 6 मंथ जो WHO भी कहता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, हर माँ को करनी चाहिए और हर माँ कर पाती है। बस अपने आप को स्ट्रेस फ्री और मोटिवेटेड रखना है कि हमें बच्चे को अपना मिल्क पिलाना है, बिकॉज दैट इज रियली अमृत। उससे अच्छा फूड पूरी दुनिया में नहीं है। व्हाट अ मदर कैन गिव टू हिज चाइल्ड। डॉक्टर दीपा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नवजीवन की पहली कहानी, माँ की ममता सबसे पुरानी, पहला आहार पहला प्यार, बचपन का सबसे सुंदर उपहार। हर बूंद में पोषण छिपा है, हर घूंट में जीवन जुड़ा है। स्तनपान है शिशु का हक, इससे ही बनती है सेहत मजबूत और
परिपक्व। माँ भी रहे स्वस्थ, शिशु भी खिले। स्तनपान से दोनों को दिन सुनहरे मिले। 1 से 7 अगस्त है, संदेश यही, स्तनपान है जरूरी, समझो इसकी महत्वता सही। तो आइए मिलकर फैलाएं ये बात, हर माँ को दे सही जानकारी, पूरा साथ। विश्व स्तनपान सप्ताह में ले ये प्रण, हर नवजात को मिले माँ का अमृत धन। अपना रेडियो 96.9 FM द्वारा जनहित में जारी। सुबह की किरणें कहती हैं उठो जरा मुस्काओ, जीवन है अनमोल बहुत इसे यूं ना गवाओ। थोड़ा चलो थोड़ा हंसो, खुद से प्यार निभाओ, छोटी छोटी आदतों से खुशियों को अपनाओ। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। हरी सब्जी ताजा फल सेहत के रखवाले, जंक फूड से दूरी रखो, ये है छुपे हुए जाले। पानी पीना मत भूलो, ये जीवन की धारा। साफ सुथरी आदतों से रोगों से किनारा। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। अपनी सेहत अपना ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। तन हो फिट तो मन भी खुशहाल, स्वस्थ रहो तो हर दिन त्योहार। योग करो या दौड़ लगाओ, कुछ तो रोज करो, तन मन दोनों स्वस्थ रहे ऐसा संकल्प करो। नींद पूरी चिंता कम, यही है असली जी। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, बन जाएंगे बड़े गीत। बीमारी से पहले ही जागो और समझो बात, सावधानी ही है सबसे बेहतर एक सौगात। छोटी राहों पर चलकर भी बड़ा कल बनता है, स्वस्थ शरीर खुशहाल विचार।